आज देश और मीडिया और लोगों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि लद्दाख, जिसकी आबादी लगभग 3 लाख है, जहाँ के लोग हमेशा बहुत ही अमन सुकून और शांति के साथ रहें, यानी शांति प्रिय हैं, वहाँ पर कभी भी कोई हिंसा नहीं हुई। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहते हुए कभी किसी ने बंदूक का सहारा नहीं लिया, वहाँ पर कभी भी तशद्दुद नहीं हुआ। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल जो पूरे देश के सामने है, लोगों के सामने है, कि आखिर लद्दाख में हिंसा कैसे भड़की, कैसे वहाँ पर नेपाल जैसे हालात जो है वो देखने को मिले, और कैसे वहाँ पर बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। आखिर वो क्या हालात थे और क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये तमाम हिंसा और तशद्दुद और वायलेंस जो है वो लेह में हुआ। दरअसल सोनम वांगचुक लंबे समय से दो मांगे महत्वपूर्ण तौर पर कर रहे हैं। एक छठी सूची की मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, दूसरे पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय से तारीख आ चुकी थी, बातचीत जो है उसके लिए एक शेड्यूल तय हो चुका था, और 6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय दिल्ली में बातचीत होनी थी। और इस बार जो बातचीत होनी थी वो छठी सूची पर और स्टेटहुड को लेकर ही बातचीत होनी थी, क्योंकि अब तक जो बातचीत हुई थी वो बातचीत दरअसल रोज़गार को लेकर हुई थी, और रोज़गार के मुद्दे पर लगभग बातचीत समाप्त हो चुकी थी। रिजर्वेशन से लेकर तमाम बातें तय हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आखिर क्या कारण था कि ये तमाम बातचीत जो है जो हो रही थी, उस सब के बावजूद इतनी बड़ी हिंसा वहाँ पर हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई और कई जो लोग क्रिटिकल हैं। तो जो जानकारी है, जो सबसे बड़ी बात है कि लद्दाख जिसकी आबादी वो सबसे ज़्यादा, जिसकी आबादी 3 लाख के आसपास है, दरअसल बेरोज़गारी से बुरी तरीके से जूझ रहा है। पिछले दिनों जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 500 असामियाँ निकाली गई, 500 पोस्ट निकाली गई, तो करगिल से जो फॉर्म आए, जो एप्लीकेशंस आई, वो लगभग 48,000 एप्लीकेशंस आई थी, और लेह से लगभग 46,000 यानी कि 46,000 एप्लीकेशंस आई थी। अब सोचिए, 3 लाख की आबादी और उसमें इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस का आना, 500 लोगों को जॉब मिलेगी और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो बेरोज़गार ही रह जाएंगे। तो कितनी बड़ी बेरोज़गारी का सामना लद्दाख कर रहा है, और इसी को एड्रेस करने के लिए जब गृह मंत्रालय ने हाई पावर कमेटी बनाई थी तो सबसे पहले बेरोज़गारी के इशू को लिया गया था, और बेरोज़गारी के इशू पर गृह मंत्रालय से बहुत ही जो है पॉजिटिव जो है बातचीत हुई, और इस बातचीत में ये तय हुआ था कि एक रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, और उसमें 80% जॉब्स जो हैं वो लद्दाख के लोगों को लिए होंगी, और उसके अलावा भी जो दूसरे लोग होंगे उनके लिए अगले 15 साल के बाद जो है जॉब्स के दरवाजे खुलेंगे। एक डेमोसाइल की रूपरेखा भी तय हो गई थी। तो लेकिन अगर देखें तो ये जो जॉब्स हैं, ये इनका इशू जो है खड़ा हुआ था, बेरोज़गारी का जो इशू खड़ा हुआ था, इसमें ज़मीन पर कुछ ख़ास होता हुआ नहीं दिख रहा था। लंबे वक्त से बातचीत चली, और 2-2.5 साल की मेहनत के बाद कुछ कदम ही जो है लद्दाख के लोग आगे बढ़ सके। हालांकि लद्दाख के लोगों की 4 मांगे हैं। पहली मांग तो बेरोज़गारी को लेकर थी कि लद्दाख का जो है जो सर्विस कमीशन है वो होना चाहिए, और अगर ना हो तो वो जम्मू कश्मीर के साथ कर दिया जाए। लेकिन दैनिक को लद्दाख के लोगों ने कहा था कि वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसको कबूल नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो एक मांग तो बेरोज़गारी को लेकर के थी। दूसरी मांग जो उनकी बड़ी मांग है वो छठी सूची को लेकर के है, यानी कि लद्दाख का जो जम्मू कश्मीर के 370 के ज़रिए से प्रोटेक्शन होता था, वहाँ की ज़मीन का, वहाँ की नौकरियों का, वो प्रोटेक्शन अब नहीं रहा। तो ऐसे में लद्दाख को प्रोटेक्शन चाहिए, और वो छठी सूची यानी 6 शेड्यूल के साथ हो सकता है। और उनकी तीसरी मांग है वो है स्टेटहुड की, यानी कि लद्दाख जो पहले एक स्टेट था, जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, और वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता था, मिनिस्टर्स बनते थे, एमएलएज बनते थे, वो तमाम हालात अब नहीं रहे। अब सिर्फ लद्दाख से सिर्फ जो है एक एमपी चुने जाते हैं। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन की कमी है। तो लद्दाख को अपने फैसले खुद करे, इसके लिए लद्दाख को रियासत का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा चाहिए था। और यही मांग देखिए, यही मांग जो है जम्मू कश्मीर में भी चल रही है।
तो हालांकि सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कहा है कि वो सही वक्त पर स्टेट का दर्जा उनको देंगे, लेकिन लद्दाख के लिए ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। लेकिन इस मुद्दे पर भी गृह मंत्रालय के साथ, वजारत दाखिला के साथ बातचीत के लिए चारों मुद्दों पर एक इत्तेफाक हुआ था, एक सहमति बन गई थी। और इसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो सिर्फ एक है, उसको 2 करने की मांग जो है की जा रही थी, क्योंकि लद्दाख में मेजर तौर पर अगर देखें तो 2 बड़े शहर हैं। एक शहर लेह है जो बुद्धिस्ट बहुल है, और दूसरा जो बड़ा शहर है वो है करगिल, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और इस बार जो लद्दाख के सांसद हैं वो करगिल से आते हैं, यानी कि हाजी हनीफा जान। और इससे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो लेह से आते थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे जामयांग सेरिंग नांग्याल जो है वो इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो अब ये जो हालात हैं, इन हालात में जो लावा है वो जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि जो पक रहा था, और फ्रस्ट्रेशन जो था वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आया है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो सामने खड़ा होता है कि जब डेट आ चुकी थी तो फिर भी सोनम वांगचुक क्यों लगातार भूख हड़ताल पर थे, क्यों अनशन पर थे, और 35 दिनों के अनशन का उन्होंने ऐलान कर रखा था। 10 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। उसके बाद एक तो डेट आई, और डेट आई तो वो भी अगले 15 दिनों के बाद आई। तो कुल मिलाकर अनशन जारी था इस मांग को लेकर के। वो जो बातचीत के लिए डेट रखी गई है उस डेट को पहले कर दिया जाए, उस डेट यानी कि बातचीत जल्द हो जाए, 6 अक्टूबर से पहले हो जाए, उसको जल्द कर दिया जाए। इस बातचीत को इसको लेकर लेह बंद बुलाया गया था, और उसके बाद मोबिलाइजेशन वहाँ पर था, और कई जो चीज़ें हैं इससे पहले जो है कई चीज़ें घट चुकी थी, क्योंकि आखिरी बातचीत जो हुई थी गृह मंत्रालय के साथ वो मई में हुई थी। 27 मई को ये बातचीत हुई थी, और जिसमें डोमिसाइल वगैरह को लेकर, रोज़गार को लेकर फैसले हो गए थे। लेकिन ये जो वादा किया गया था कि अगली जो बातचीत की डेट रखी जाएगी वो 1 महीने के अंदर रखी जाएगी, यानी कि जुलाई के अंदर 15 जुलाई के आसपास, 10 जुलाई के आसपास ये डेट रखी जानी थी। लेकिन उसके बाद कई जो है चीज़ें, कई बदलाव हुए। एक बदलाव तो ये हुआ कि कई मेंबर जो लेह अपेक्स बॉडी में थे, लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 2 अलग अलग बॉडी हैं, दोनों रिप्रेजेंटेशन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने इलाकों को। और जो वहाँ इलाके के जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो ज़िम्मेदार हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो लेह अपेक्स बॉडी से 2 सदस्यों ने इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद सोनम वांगचुक को लेह अपेक्स बॉडी में शामिल किया गया, और उसके बाद से डेट नहीं आई। तो एक तो सोनम वांगचुक को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा था कि सोनम वांगचुक क्योंकि दिल्ली भी आ चुके थे, भूख हड़ताल कर चुके, तो सरकार के लिए शायद उनसे बात करना उनको सरकार को पसंद नहीं आया कि उनको लेह अपेक्स बॉडी में लिया जाए। तो सोनम वांगचुक ने कहा था कि वो मीटिंग से बाहर रह सकते हैं, और बातचीत में शामिल अगर वो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वो बाहर रहकर भी जो है इस मूवमेंट को चलाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तमाम बदलाव हुए थे। सोनम वांगचुक 10 से ज़्यादा दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उसके बाद जब लेह को बंद बुलाया गया, और रात में 2 जो अनशन करने वाले लोग थे उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। हालांकि वो बाद में स्टेबल होकर वापस उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन तमाम जो लावा है, वो तमाम चीज़ों का वो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं बना हुआ था। और यही वजह है कि एक बातचीत जो चल रही थी होम मिनिस्ट्री के साथ, वो उसकी डेट आने के बावजूद भी इस तरह का वायलेंस हो गया। और अगर देखें तो इस पूरे मामले में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी जो है वो लद्दाख के लोगों में थी। और एक फ़ैसला ये भी लिया गया था कि अब ये जो पूरा मूवमेंट है लद्दाख को लेकर, इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ इससे बाहर रहेंगी, और रिलीजियस लीडर जो है वो उसको लीड करेंगे।
तो ये तमाम चीज़ें की रही थी और बैकग्राउंड में सरकार की बातचीत के लिए भी एक तरीके से तैयार थी। लेकिन जब ये वायलेंस हो गया और इस वायलेंस के बारे में जो खबरें मिली हैं कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने प्रोटेस्ट और मार्च करना शुरू कर दिया और फिर तमाम चीज़ें हाथ से निकलती चली गई और 4 लोगों की मौत हुई। कई सारे लोग जो है क्रिटिकल हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डीएम के ज़रिए से की गई है जिसमें इस पूरी घटना के लिए सोनम वांगचुक को ज़िम्मेदार करार दिया गया है और ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने लेह बंद बुलाने के लिए और अनशन पर लोगों को जमा करने के लिए कई तरीके से मैसेज किए, मोबिलाइजेशन किया और उसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं वो हाथ से निकलती चली गई और इस तरह का वायलेंस देखने में आया। ये भी कहा गया है कि जो युवा थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने यूटी सेक्रेटरीट यानी कि यूनियन टेरेटरी का जो लद्दाख का सेक्रेटरीट है उस पर अटैक किया। जो सेक्रेटरीट है एलएचडीसी का उस पर अटैक किया और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर अटैक किया, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है उसको जला दिया गया और जो जो वहाँ का एलएचडीसी का जो ऑफिस है उस पर वहाँ तक भी जो है प्रदर्शनकारी, प्रोटेस्ट करने वाले वहाँ तक पहुँच गए और उसको भी जलाने की कोशिश की। तो पुलिस का कहना ये है कि बहुत सारे पुलिस कर्मी जो है वो इसमें घायल हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली जो है कई लोगों की, 4 लोगों की जान जाने की तस्दीक हो चुकी है। तो अगर इस पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं जहां बातचीत में देरी एक अहम पहलू है, बेरोज़गारी इस पूरे मामले का अहम पहलू है और लगातार लद्दाख में जो मोबिलाइजेशन चल रहा था स्टेटहुड को लेकर, छठी सूची को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसने इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका जो है वो निभाई है। कुल मिलाकर अभी लेह में हालात जो है वो अंडर कंट्रोल हैं। धारा 163 जो धारा कभी 144 हुआ करती थी, 4 लोगों से ज़्यादा लोगों को एक साथ आने जाने की इजाज़त नहीं है, 4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो फ़िलहाल पुलिस जो है वहाँ पर चीज़ों को संभालने की, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन वहाँ चीज़ों को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना से ये ज़रूर चीज़ें साफ़ हो गई हैं कि लद्दाख में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स कम हुए वो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि लद्दाख में पहले 4 एमएलएस होते थे, अब वहाँ पर ना कोई विधानसभा है और इस वजह से वहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन होते नहीं हैं। तो वहाँ पर सिर्फ ले देकर एलएचडीसी यानी कि वहाँ पर जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लद्दाख की हो या फिर करगिल की हो, यही 2 जो है रिप्रेजेंटेशन आवाम लोगों के लिए है। बाकी तमाम फैसले अब तक बाहर से गए हुए एलजीज़ और ऑफिसर्स करते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके बैकग्राउंड में शामिल हैं, जिससे लोगों की नाराज़गी बढ़ी और ये नाराज़गी जो है इस हद तक बढ़ी कि युवाओं का फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए वो सामने आया। हालांकि हिंसा और वायलेंस को किसी तौर पर भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं और बदनसीबी ये है कि कई लोगों की जो है जान जा चुकी है और हालात जो है फ़िलहाल पुलिस और प्रशासन संभालने की कोशिश कर रहा है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।